बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन अ रिलेशन अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R in a set A is called reflexive relation। ठीक, if A belong to R for every A belong to A, this means कि A belong to R means every element itself related to A। हर एक सेट का जितना भी एलिमेंट होगा इस सेट में, ए हमारा क्या रहेगा, गिवन सेट रहेगा। गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट रहेगा उन सब का रिलेशन खुद से होना चाहिए, इटसेल्फ रिलेशन। ठीक है, खुद का रिलेशन खुद से अगर होगा तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, हमारे पास मान लो ए कोई सेट है जिसमें कि 1 2 3 एलिमेंट है और रिलेशन आर। तो रिलेशन आर कब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बनाएगा, कब रिफ्लेक्सिव बनाएगा, जब 1 का रिलेशन क्या हो, 1 से हो, 2 का रिलेशन क्या हो, 2 से हो, और 3 का रिलेशन क्या हो, 3 से हो। तब हम इस रिलेशन को, जो ये रिलेशन बना, 1 का रिलेशन 1 से हुआ, 2 का रिलेशन 2 से हुआ, 3 का रिलेशन 3 से हुआ, तब जो ये रिलेशन सेट बना ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इस सेट में जितने एलिमेंट है उन सब का रिलेशन क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का खुद से होना चाहिए, तब ये जो रिलेशन हो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अगर इस डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इन रिलेशन के डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो पूरे का पूरा जो चैप्टर में क्वेश्चन बनने वाला है वो सब आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तो इस डेफिनेशन को आराम से कीजिए, और आप सभी 11th में पढ़ चुके हो डेफिनेशन, रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, सिंगलटन रिलेशन क्या है, ये सब आप जानते हो, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। अब हम देखते हैं सेकंड रिलेशन क्या होता है, क्या सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। किसी भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे, इफ़ ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर। यदि ए बी रिलेशन आर में है तब इम्प्लाई करना चाहिए, तब हमें मिलना चाहिए बी ए भी क्या होना चाहिए, उस आर में होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू गिवन सेट ए। ठीक है, तो हम किसी भी जो रिलेशन है उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे, जब ए बी अगर हमारे रिलेशन में है तब हम देखेंगे कि बी ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें, एग्जांपल ए में मान लो ले लेते हैं 1 2 3 ये एलिमेंट है। अब रिलेशन डिफाइन करते हैं, जैसे कि 1 2 है, 2 3 है, 1 1
3 2, ये रिलेशन है। क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक बनाएगा? तो देखते हैं कंडीशन क्या है कि इफ़ ए बी बिलोंग टू आर, यदि ए बी है तब हमको देखना है कि बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखते हैं 1 2 बिलोंग टू आर। अब 1 2 बिलोंग कर गया आर में, तो हमको क्या देखना है, 2 1 क्या होना चाहिए, इस रिलेशन के सेट में होना चाहिए। तो देखते हैं कि 2 1 बिलोंग टू आर है क्या? तो देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 1 है, 3 2 है, बट 2 1 नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर, देयर फॉर दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। किसी एक के लिए फेल कर गया तब हम उस रिलेशन को क्या नहीं बोलेंगे, किसी एक के लिए फेल कर गया, ठीक है, तब हम उस एक के लिए फेल कर गया तब हम उसको नहीं बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। जैसे 2 3 है अब और 3 2 भी मिल गया तो इसके लिए तो हो गया, ऐसा नहीं, तो किसी एक के लिए फेल कर गया तो पूरा कंडीशन ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, राइट। तो चलो थर्ड, तो अब देखते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, कोई भी रिलेशन जो है किसी रिलेशन आर को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे, जब इफ ए बी बिलोंग टू आर, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, तब हमें मिलना चाहिए रिलेशन में क्या, ए रिलेटेड टू सी बिलोंग टू आर। मतलब यदि ए का रिलेशन बी से है, ठीक है, बी का रिलेशन सी से है, तब इस ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, इस ए का रिलेशन सी से अगर मिलता है तब हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तब हम उस रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ए मान लो ले लेते हैं 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, ये रिलेशन ले लेते हैं, कोई रिलेशन 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 और 2 2। तो क्या ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है, ये चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, देखते हैं। देखो अब पहले हमको डेफिनेशन क्या है हमारा, कि ए बी आर में है, मतलब रिलेशन में है, बी सी रिलेशन आर में है, तब हमें क्या मिलना चाहिए, ए सी भी उस रिलेशन आर में होना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, मीन्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू गिवन सेट ए, ठीक है, तो इस गिवन सेट ए में अगर का सेटिस्फाई करता है तब हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखिए ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और रिलेशन ये डिफाइन है, इसको हमको चेक करना है क्या यह ट्रांजिटिव है। तो देखिए 1 2 बिलोंग टू आर, ठीक है, 1 2 आर में है, एंड जहाँ से ख़त्म हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, 2 से, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं, 2 1 बिलोंग टू आर, ओके। तो अब हमको क्या मिलना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, क्योंकि देखो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो देखिए 1 2 का रिलेशन किस, 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, तो हमको 1 का रिलेशन 1 से मिलना चाहिए। तो यहाँ 1 का रिलेशन 1 से अगर मिल जाता है, ठीक, तो ये तो मिल गया, ठीक है, इनके लिए ये कंडीशन तो मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हर एक के लिए होना चाहिए। तो 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, और 3 2 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या 2 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो 2 2 बिलोंग टू आर, यस, ओके। तो हर एक के लिए 2 3 ये हो गया। तो अब मतलब हमको देखना है इसके यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 तो 2 1 2 3 तो 3 2, अब ऐसा कंडीशन मिलना चाहिए, तब हम देखते हैं ओके, तब ये रिलेशन क्या है, जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, यस, इट इज ट्रांजिटिव। थैंक यू।